सही है। गुड मॉर्निंग, मैं सुखवीर सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सुखवीर पीसीएम स्टडी पॉइंट में। और हम पढ़ रहे हैं कक्षा 11 का गणित का। ये हमारा दूसरा वीडियो है। कक्षा 11 के गणित में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर फर्स्ट, जो कि समुच्चय है। इसका पहला वीडियो हमने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। आप क्लास 11th मैथ की प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। जब वो वीडियो आप अच्छी तरीके से देखें तभी आपको ये वीडियो समझ में आएगा। तो उस वीडियो में हमने पढ़ा है कि समुच्चय का बेसिक क्या होता है, समुच्चय किसे कहते हैं, समुच्चय की निरूपण की कितनी विधियां हैं, तो ये हम सब पढ़ चुके हैं। आज हम उससे संबंधित पहले कुछ एग्जाम्पल लेके चलेंगे, फिर हम एक्सरसाइज 1.1 के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आवाज़ भी क्लियर होगी। ठीक है, बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या है, एक शब्द दे रखा है, स्कूल को रोस्टर रूप में लिखो। एक शब्द है स्कूल, इसको किस रूप में लिखना है, रोस्टर रूप में लिखना है। तो यहाँ पे इसका आंसर निकालेंगे हम, क्या होगा, रोस्टर रूप में सेट ए ले लिया हमने। और समुच्चय के सभी अवयवों को मझले कोष्ठक में ही लिखते हैं कॉमा लगाकर। तो पहला, अब यहाँ पे अगर कोई भी वर्ड एक या एक से अधिक बार आ रहा है तो उसको बेटे एक ही बार लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, एस सी कामा एच कामा ओ और कामा एल, और यही हमारा हो गया इसका रोस्टर रूप। ठीक है, एक नंबर का सवाल बड़ा सिंपल सवाल है। अगला हम क्वेश्चन लेते हैं। देखो, इसको मिटाएं। देखो, अब हम लेंगे एग्जाम्पल फर्स्ट। देखो क्या है, पहला एग्जाम्पल की समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 बराबर 0 का हल समुच्चय रोस्टर रूप में लिखिए। तो ये बेटे कौन सा समीकरण दे रखा है, ये हमारा द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण क्योंकि इसमें चर राशि x की अधिकतम घात कितनी है, 2 है। तो यहाँ पे इसका हल निकालेंगे। हल निकालने के लिए क्या करेंगे, हमने समीकरण को लिखा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर करेंगे। ठीक है, फैक्टर किसके करेंगे, फैक्टर करेंगे पहले अचर पद के ऐसे फैक्टर करेंगे जो घटाने पे कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तुमको घटाने पे क्यों आना चाहिए, क्योंकि बेटे अचर पद यहाँ पे क्या है, माइनस में दे रखा है। अगर अचर पद माइनस में है तो घटाने पे आएगा, अगर अचर पद हमारा प्लस में है तो जोड़ने पे आएगा। तो अचर पद के हम फैक्टर कर रहे हैं कि 2 एकम 2। अच्छा, 2 में से 1 घटाया तो कितना बचा, 1। तो यहाँ से हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 बराबर 0। तो इसके दो भाग बन गए हैं। पहला भाग क्या बना है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x। तो पहले हमने x कॉमन ले लिया इससे, तो यहाँ पे बचा है x प्लस 2। यहाँ से दूसरा भाग है क्या, इससे माइनस कॉमन ले लेंगे और x माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस 2 बराबर 0। अब x प्लस 2 पूरे से कॉमन ले लिया, x माइनस 1 बराबर 0। एक बार टेक करेंगे कि x प्लस 2 बराबर 0, x का मान कितना आ गया, -2। ठीक है, एक बार टेक करेंगे x माइनस 1 बराबर 0, x बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। तो इसके हल कितने आ गए, कितने हल आ गए समीकरण इसके, तो यहाँ पे आ गया x के दो मान आ गए, x बराबर 1 कामा -2 लिख दो। तो समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 बराबर 0 के हल कितने हैं, 1 कामा -2 है। अब इसको किस रूप में लिखना है, अब इनके जो मान निकल के आए हैं उनको लिखना है रोस्टर रूप में। तो यहाँ पे लिख दो रोस्टर रूप में। तो इसको हमने समुच्चय ए मान लिया रोस्टर रूप में कि अवयवों को मझले ब्रैकेट में लिखते हैं। तो 1 कामा -2
और यही हमारा बेटे क्या हो गया है, आंसर हो गया है। ठीक है, अब देखो दूसरा एग्जांपल क्या है कि समुच्चय x कॉलन का चिन्ह होता है, यानी कि सेपरेट x एक धन पूर्णांक है और x स्क्वायर का मान जो है वो 40 से क्या है, कम है, 40 से कम है, यानी कि x स्क्वायर इज लेस देन 40 को किस रूप में लिखना है, रोस्टर रूप में लिखना है। तो यहाँ पे क्या हमने लिखा कि यहाँ पे पहले तुम क्वेश्चन समुच्चय x कॉलन x एक धन पूर्णांक है, ठीक है, और क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर लेस देन 40। तो इसको किस रूप में लिखना है, रोस्टर रूप में लिखना है, रोस्टर रूप में। ठीक है, तो क्या लिखना है, ए बराबर, अब देखो धन पूर्णांक क्या होते हैं, हमारे धन पूर्णांक जो होते हैं, धन पूर्णांक 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक ऐसे चलते रहेंगे। ठीक है, अब अगर हम 1 का वर्ग करते हैं कितना होता है 1, अगर 2 का वर्ग करते हैं कितना हुआ 4, 3 का वर्ग किया कितना हुआ 9, 4 का वर्ग कितना हुआ 16, 5 का वर्ग कितना हुआ 25, 6 का वर्ग कितना हुआ 36, 7 का वर्ग कितना हुआ 49, ऐसे और भी कर सकते हैं। लेकिन हमें यहाँ पे कंडीशन देखनी है जो एक्स स्क्वायर है उसका मान 40 से कम होना चाहिए। तो अगर हम 7 का वर्ग देखते हैं, 7 का वर्ग 49, तो क्या 40 से अधिक हो गया, तो हमारा क्या हो जाएगा समुच्चय इसका रोस्टर रूप में। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, और यही हमारा क्या हो गया है आंसर। अब यहाँ देखो 1 का वर्ग करो 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36। तो 36 जो आया है, 36 संख्या क्या है 40 से कम है, तो यही हमारा फाइनल आंसर होगा। 7 का वर्ग नहीं ले सकते हैं, अब धन पूर्णांक 7 क्यों नहीं ले सकते हैं, क्योंकि 7 का वर्ग करेंगे तो वो कितना हो गया 49, और 49 जो संख्या है वो 40 से अधिक है। हमें 40 से छोटी यानी कि ऐसा धन पूर्णांक लेंगे जिसका वर्ग 40 से क्या हो कम हो, तो वो अंतिम पूर्णांक हमारा कितना हो गया 6, 6 का वर्ग करते हैं 36, तो 36 क्या है 40 से कम है। ठीक है, नोट करो इसको। तीसरा एग्जाम्पल क्या है कि समुच्चय ए 1, 4, 9, 16, 25, डॉट डॉट को समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। तो इसका हल निकालेंगे, तो क्या लिखेंगे, पहले तो समुच्चय ए बराबर क्या है 1, 4, 9, 16, 25, डॉट डॉट ऐसे चलता है। तो इसको किस रूप में लिखना है, समुच्चय निर्माण रूप में लिखेंगे। तो इसको मान लिया हमने सेट ए बराबर क्या होगा। अब देखो यहाँ पे, अब हम देख रहे हैं क्या देख रहे हैं कि 1, 4, 9, 16, 25, डॉट डॉट, एक क्या है, ये 1 का वर्ग है, ये क्या है 2 का वर्ग, ये क्या है 3 का वर्ग, ये क्या है 4 का वर्ग, ये क्या है 5 का वर्ग, अगली संख्या है वो 6 का वर्ग होगी। तो यहाँ पे देखते हैं कि 1, 2, 3, 4 सभी हमारे क्या हैं, ये प्राकृतिक संख्याएं हैं, क्या है प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो इसको समुच्चय निर्माण रूप में क्या लिखेंगे, और सभी कैसी हैं, ये सभी हैं हमारी पूर्ण वर्ग संख्याएं, पूर्ण वर्ग संख्याएं भी हैं, सभी क्या है पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे x कॉलन x, x कॉलन x एक प्राकृत संख्या का वर्ग क्या है, x कॉलन x क्या है प्राकृत संख्या का वर्ग है। ठीक है, ये लिख सकते हैं ऐसे, ये आंसर हो गया इसका। या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, या a बराबर x कॉलन x,
और x बराबर एन स्क्वायर, x बराबर एन स्क्वायर, और जहाँ n क्या है, प्राकृतिक संख्याएं हैं, प्राकृत संख्याएं हैं। इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। n क्या है, प्राकृत संख्याएं हैं, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हो, चाहे तो ये लिख दो या ये लिख दो, बात एक ही है। देखिए एग्जाम्पल नंबर 4 क्या है हमारा, समुच्चय रेखा 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7 को समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। तो इसका हल निकालेंगे, क्या है समुच्चय, पहले लिख लो 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7, ठीक है। तो इसको किस रूप में लिखना है, समुच्चय निर्माण रूप में, ठीक है। देखो क्या है, अब यहाँ पे देखो हमने लिखा है पहले 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7। देखो इसको हम लिख सकते हैं 1/2 को 1/1 प्लस 1 नहीं लिख सकते हैं, 1 में इस 2 को 1 + 1, इसको कह दें 2 कितना लिख दें 2 + 1, 3/3 + 1, 4/4 + 1, 5/5 + 1, 6/6 देखो क्या सीक्वेंस बना। 1/2 को लिखा हमने 1/1 + 1, 2 को लिख दिया 1 + 1, 3 को लिख दिया 2 + 2, 4 को क्या लिख दिया 3 + 1, 5 को लिख दिया 4 + 1, 6 को लिख दिया 5 + 1, 7 को लिख दिया 6 + 1, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं क्या बना हमारा। देखो अगर इसको 1 2 3 4 5 6 ये हमारी क्या है, अंश में प्राकृतिक संख्या बन रही है, तो इसको हम बेटे n मान लिया। ये क्या बन रहा है 1, 2, इनको 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो इसको n लिख दें +1, तो हमारा क्या हो गया, ये बन जाएगा, नहीं हम बन जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे कि रोस्टर रूप में कि सेट ए बराबर x बराबर क्या लिखेंगे n/n + 1 लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, लिखेंगे, हाँ लिखेंगे, ठीक है। और n क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है, n एक प्राकृत संख्या है, ठीक है। n क्या है, एक प्राकृत संख्या है, और n का मान जो है वो क्या है, 1 से बड़ा है और 1 के क्या है, बराबर भी है। n का मान 1 से बड़ा है और 1 के बराबर भी है। फिर n का मान जो क्या है 6 से छोटा है और 6 के क्या है, बराबर भी है, ठीक है। तो ये हमारा आ गया है, ऐसा समझ। देखो इसका मतलब समझे, तो यहाँ पे n है, n का मान 1 के बराबर भी है और 1 से क्या है बड़ा, जैसे 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6, ये 1 से बड़े हैं और 1 के बराबर भी है, ठीक है। फिर n का मान 6 से क्या है, छोटा है, 6 से छोटा है, जैसे 5 है, 4, 3, 2, 1, ये सब 6 से छोटा है और 6 के बराबर भी है, और ये हमारा क्या हो गया, इसका फाइनली आंसर हो गया, ठीक है। आया समझ। अब देखो हमें क्या करना है, क्वेश्चन अगला एग्जाम्पल 5 है हमारा, बाईं ओर रोस्टर रूप में वर्णित है, ये रोस्टर रूप में दिए हैं, प्रत्येक समुच्चय का दाईं ओर समुच्चय निर्माण रूप में वर्णित समुच्चय से सही मिलान करना है। हमें क्या करना है, इसका सही मिलान करना है। देखो सही मिलान करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो पहले का देखेंगे इनमें से कौन सा आंसर सही है, तो उसको मिला देंगे।
तो यहाँ पे देखो पी, ये रोस्टर रूप में देखा पी कामा आर कामा आई कामा एन कामा सी कामा ए कामा एल। तो यहाँ पे देखो किसमें प्रिंसिपल ये बन रहा है, तो ये हमारा हो गया इसका सही मिलान, ये हो गया। ठीक है, फिर आता है दूसरा क्या है जीरो, दूसरा क्या है जीरो। अब ये जीरो, अब इसमें देखेंगे रोस्टर रूप में, तो x कॉलन x एक पूर्णांक है और x बराबर x प्लस वन। अगर x प्लस यहाँ पे लेंगे हम, चलो यहाँ पे लेंगे x प्लस वन बराबर हम वन लें, तो वन से वन कट गया, तो x का मान कितना आ गया जीरो। यानी कि इसमें कौन सा हमारा सही होगा, इसका सही होगा बेटे सी पार्ट। ठीक है, अब यहाँ पे अब देखते हैं 1, 2, 3, 6, 9, 18 और यहाँ पे अब ये बचे बी और सी। एक पूर्णांक है एक्स स्क्वायर माइनस 9, तो हो नहीं सकता है, तो एक्स एक धन पूर्णांक है तथा 18 का भाजक है। ठीक है, तो 2 से भी 18 कटेगा, 3 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा और 18 से भी कटेगा और 1 से भी कटेगा। तो ये इसका हो गया है ये पार्ट। ठीक है, अब ये बचा हुआ हमारा बी पार्ट हो गया। ठीक है, तो ये हमारे कुछ एग्जाम्पल हुए समुच्चय के। फिर मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर समझ में आया हो तो हमारे चैनल को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिए। ठीक है, सब्सक्राइब करने में आप कंजूसी करते हैं, सब्सक्राइब तो कर देते हैं लेकिन बेल आइकन का जो चिन्ह होता है वो नहीं दबाते हैं। बेल आइकन के चिन्ह दबाने का फ़ायदा क्या है कि जिससे हमारा अगला आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।